असीम मुनीर के पास पाकिस्तान को तोड़ने की एक बहुत बड़ी प्लानिंग है। वो प्लानिंग क्या है सर? मतलब ये बहुत शॉकिंग न्यूज़ है। देखिए, जो ये मुल्ला मुनीर है, जी। इसने अपनी प्रमोशन करा ली, हम्म। इसने आपको कॉन्स्टिट्यूशन से इम्यूनिटी दिला दी, इसने आपने हर संभव प्रयास किया कि मैं गद्दी पे बना रहा हूं, मिलिट्री चीफ बना रहा हूं। और आप देखेंगे जब से ये आई, ऐसी पनौती है कि पाकिस्तान नीचे 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 बर्बादी की ओर जा रहा है। पाकिस्तान के इतने सिपाही मारेंगे जितने अब तक के युद्धों में नहीं मारे गए। पाकिस्तान लगभग 4-5 टुकड़ों में टूटने के लिए तैयार हो गया। अब जब लोग और पॉलिटिशियन भाई जेन्युइनली एक सवाल पूछ रहे हैं, भाई साहब पाकिस्तान टूट क्यों रहा है, आप कर क्या रहे हो, आपकी फौज क्या कर रही है, आपकी प्लानिंग क्या कर रही है। और एक झुंझुना चल रहा था अमेरिका ट्रम्प कश्मीर, वो मामला भी हो गया ठंडा। तो अब देखिए, अब मुझे सत्ता पर रहना, कोई नई तरकीब तो सोचनी पड़ेगी। तो मुल्ला मुनीर का कहना है, मानना है, इसका जो साला है नकवी, ये बहुत पहले से कहने लगा जी पाकिस्तान में जो व्यवस्था है ठीक नहीं है। मतलब एक मोटा मोटा ये कह रहा कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी चल ही नहीं सकती। कहता जी 10 साल बाद बैठेंगे ये बात कर रहे होंगे। इन अ वे कह रहा कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी फेल है। ठीक है जी, ये उसका साला कह रहा मोहसिन नकवी। वेरी गुड। और अगर डेमोक्रेसी फेल है, अगर आप सारी इस्लामिक मुल्कों को देखें, 5-6 को छोड़ के 57 में से, डेमोक्रेसी कहीं नहीं है। इस्लाम में डेमोक्रेसी की इजाजत ही नहीं है भाई, महिलाओं का आधा वोट है। तो डेमोक्रेसी और इस्लाम फंडामेंटली कंपैटिबल नहीं है। अब पाकिस्तान में जैसे जैसे चल रहा था, इलेक्शन आता था, मैनेज होता था, एस्टेब्लिशमेंट आती थी, जिसको मर्जी बिठा देती थी। जी। हाँ, एक नाच सारे को इलेक्शन हो जाता था, एक म्यूजिकल चेयर चलती थी। अब मुल्ला मुनीर को लगा यार, ये फतेह अल सीसी भी तो बैठा ही है ना गद्दी पे, तैयब अर्दोगन भी गद्दी पे बैठा है, तो हम क्यों ना गद्दी पे बैठ जाए, ऐसा हम में कौन से कांटे लगे। तो उसने कहा देखो भैया, ऐसा पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति खराब है और पाकिस्तान को बचाना है। और अगर पाकिस्तान को बचाना है तो ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये नहीं चलेगा। मतलब एमपी चुने आएंगे, फिर उनकी जिनकी मेजोरिटी वो सरकार बनेगी, जैसे हमारे यहाँ होता है। ये एमपी वाला सिस्टम बेकार है, ये पार्लियामेंट वाला सिस्टम बेकार है, हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम करेंगे। चलिए जी, प्रेसिडेंशियल सिस्टम किया। अब प्रेसिडेंशियल सिस्टम में भी एक आगे सिस्टम मुल्ला मुनीर को करना है। अब प्रेसिडेंशियल में भी आप देखते हैं गवर्नर्स होते हैं, सेनेटर्स होते हैं, कांग्रेसमैन होते हैं, जो अमेरिका का सिस्टम है। कह रहा नहीं नहीं, ये सिस्टम भी हमें मंजूर नहीं है। कह रहा पाकिस्तान में जो आज तक तरक्की नहीं हुई है उसका कारण एक है, एज पर डॉक्टर मुल्ला मुनीर, आप जानते हैं बहुत बड़ा डॉक्टर है, HIV का इलाज इसके पास है, फैमिली प्लानिंग ये कर सकता है, इस्लामिक बम बना सकता है, गजवा हिंद कर सकता है, बुयान मसूद चला सकता है। मतलब बहुत बहुत, मतलब ये तो, मतलब इसको देखे तो मुझे राजा बाबू की पिक्चर याद आती थी। वो गोविंदा जी के उसमें कई सारे पिक्चर थे, आज राजा बाबू डॉक्टर है, आज वकील है। ठीक उसी तरह से ये भी पाकिस्तान का राजा बाबू है। तो अब राजा बाबू का मानना है ये जो पाकिस्तान की समस्याएं हैं ये है इकोनॉमिक, और इनका कारण है एथनिसिटी। एथनिसिटी मतलब भाई बलोच जहां थे आपने बलोचिस्तान बना दिया, जहां पठान थे आपने KPK बना दिया, जहां पंजाबी थे आपने पंजाब बना दिया। भाई ये सिस्टम ही गलत है। और जो पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पाया एज पर डॉक्टर मुल्ला मुनीर, वो इन सिस्टमों के कारण है। तो आपने पाकिस्तान को ठीक से चलाया नहीं, एथनिसिटी के आधार पे जो आपने डिवाइड करके देश को चलाना चाहा, उसने देश का भंडादार कर दिया। मुल्ला मुनीर साहब फरमा रहे। तो साहब आप क्या करें, कह रहे अब हम नया तरकीब लाएंगे, पहले प्रेसिडेंशियल वाला आप अलग रखिएगा, ये होना ही होना है। उसके आगे क्या होना है, हम 35 छोटे छोटे प्रोविंसों में, अभी पाकिस्तान की 4 प्रोविंस है, 35 छोटे छोटे प्रोविंसों में हम पाकिस्तान को बांटेंगे, 35 है उससे भी ज्यादा। यानी कि जो आपका KPK, बलूचिस्तान, पंजाब, सराइकी बेल्ट पंजाब में ही आता है, और सिंध है, ये 4 प्रोविंसेस है। हम इसको 35 में बैठेंगे, 4 का 35, यानी कि लगभग लगभग 10 गुना ज्यादा। और हर प्रोविंस में एक मेयर टाइप बंदा होगा। मेयर होगा मतलब गवर्नर भी नहीं होगा, सेनेटर भी नहीं होगा, कांग्रेसमैन टाइप भी, एक मेयर टाइप बंदा होगा। और 99.99% वो फौज से होगा। और ये मेयर टाइप बंदे डायरेक्ट रिपोर्ट करेंगे प्रेसिडेंट को। और ये जो सिस्टम है इसमें क्या होगा कि आप, जरूरी नहीं कि आप इलेक्शन को, आपको ना इलेक्शन लड़ना ना जीतना। भाई मेरे से अच्छी बनती है मुल्ला मुनीर की, तो मुझे कहीं कहा राजा किलेदार बना देगा, मैं तो किलेदार बनाऊं, किलेदार बना देगा, किसी अपने एक दोस्त को बना देगा, मोहसिन नकवी को 2-3 प्रोविंसों का गवर्नर बना देगा, बीबी को कहीं का बना देगा, जीजा को कहीं का बना देगा, भाई को कहीं का बना देगा। मतलब कोई भी बन सकता, जरूरी नहीं। जैसे अमेरिका के सिस्टम में देखिए, अगर आपको मिनिस्टर बनना है या आपको ट्रम्प की कैबिनेट में आना, तो जी। कोई भी आ सकता है, जरूरी नहीं आप इलेक्शन जीत के आओ। और ट्रम्प आपको कभी भी फायर कर सकता, कभी भी फायर कर सकता। तो मतलब ये जो आपका तुर्किया में, ये जो आपका इजिप्ट में सिस्टम चलता है विद अमेरिकन सिस्टम, किसी को भी लाओ, किसी को भी गवर्नर बनाओ, मेरी बात सुनेगा ठीक है, नहीं तो खत्म। और उस पर इनफैक्ट पाकिस्तान में तो केस भी चल जाता, पाकिस्तान में तो कोर्ट में भी, कोर्टों के भी चक्कर काटेगा, और हो सकता है जेल से जिंदा भी ना निकले। तो पाकिस्तान को 35 छोटे सूबों में बांटने का कार्यक्रम है इसका।
तो जो पाकिस्तान आप देख रहे हो क्यों? देखिए अभी मरियम नवाज शरीफ है, पंजाब की चीफ मिनिस्टर है, पावर तो है। अब आफरीदी केपीके का है, पावर तो है। तो अल्टीमेटली जो छोटे छोटे मेयर होंगे कि बहुत छोटे छोटे एरिया होंगे, अब वो छोटे एरिया के मेयर का पावर क्या होगा? यानी कि पॉलिटिक्स, पॉलिटिशियन, डेमोक्रेसी, इलेक्शन और पीपल्स रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट फॉर्मेशन में सबको खत्म करने का प्रावधान है हमारा। वी वांट टू फिनिश दिस ऑल, इस सबको हम खत्म करेंगे। काइंड ऑफ हम एक इस्लामिक थियोक्रेसी लाएंगे। और अब सबसे बड़ी ड्रॉबैक क्या है दीपाली जी, इसके बाद यही सिस्टम है। ये जी। नहीं कि हम 10 साल के लिए 15 साल के लिए ले, मान लीजिए सिस्टम बन गया तो एक मिलिट्री वाला उतरेगा, दूसरा मिलिट्री वाला बैठेगा। हो सकता कल को इसका बेटा बेटा कोई हो, वो बैठ जाए, कोई इसका जमाई वमाई बैठ जाए। पर अल्टीमेटली जो उस गद्दी पे बैठेगा उसके पास सुप्रीम पावर है। उस गद्दी पे बैठने के लिए आपको इलेक्शन जीत के आना, पीपल्स वोट लेके नहीं आना। याद कीजिए इसको फजलुर रहमान ने क्या कहा। फजलुर रहमान ने कहा मियाँ अगर तुम इतने बड़े खलीफ हो तो ये वर्दी उतारो, चुनाव लड़ो और जीत के आ जाओ। इमरान खान भी तो चुनाव जीत के आया था। तो मुल्ला मुनीर ने कहा एक चुनाव का सिस्टम ही खत्म, ना चुनाव होगा, ना कोई जीतने को कहेगा ना हारने को कहेगा। हम बैठेंगे और ऐसे पाकिस्तान को चलाएंगे। मतलब पाकिस्तान मेरी मिल्कियत हो जाएगी। ये बेसिक मेयर्स को अगर मैं पुराने जमाने में कहूँ मैं बादशाह, ये मेयर है मेरे किलेदार, सूबेदार। मैंने इस जिले का सूबेदार इसको बना दिया, इसका किलेदार इसको बना दिया। इन सूबेदारों और किलेदारों की नौकरी तब तक चलेगी जब तक ये मेरी लॉयल्टी करेंगे। मैं बोलूंगा खड़ा तो खड़ा, बैठ तो बैठ। ये इनकी कंप्लीट टेक ओवर। ये मार्शल लॉ भी नहीं है, पूरे सिस्टम का रिवैम्प है, पूरे सिस्टम का ट्रांसफॉर्मेशन है, पूरे सिस्टम की ऐसी तैसी है। यानी कि आप पॉलिटिक्स, पॉलिटिशियन और डेमोक्रेसी और इलेक्शन का पूर्ण आहुति पाकिस्तान में दे रहे हो। ये मुल्ला मुनीर का नया प्रोजेक्ट है। इस पे वो काम कर रहा है। फिलहाल कह रहा 15 साल के लिए करूंगा। अब पाकिस्तान जैसी जगह अगर 15 साल तक पाकिस्तान रहा और पाकिस्तान में सिस्टम बदला, आपको लगता है कि पाकिस्तान बाद कुछ और बदलेगा? ये पहला ऐसा मुल्क है जो डेमोक्रेसी से किसी तरह की एक सेमी ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट की तरफ जा रहा है। यूजुअली लोग डेमोक्रेसी की तरफ जाते हैं, ये जी। ऑटोक्रेसी की तरफ जा रहा है, कंप्लीट मिलिट्री रूल की तरफ जा रहा है। मिलिट्री चाहती है कि इकोनॉमिक डिसीजंस, फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी जो भी हो वहां डायरेक्टली मिलिट्री इन्वॉल्व हो। और ये जो बंदा आएगा आपको ऑब्वियसली मुल्ला मुनीर, ये आपका ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन से चुन के, मतलब ये इससे चुन के आएगा और ऑलरेडी इसके पास इम्यूनिटी है। आप इस पे कोई केस नहीं कर सकते मिलिट्री अदालत में, सिविल अदालत में, जब तक ये जिंदा है। तो मतलब वैसे ही मैंने 100 खून इसके माफ कर रखे हैं। तो अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ कि अब तुम्हें भी खा रहा हूँ। ये देखिए ये शेर की सवारी जो पाकिस्तान की, उस दिन पार्लियामेंट ने इसको इतनी पावर दी। हमने कहा था आप शेर की सवारी कर रहे हो और जिस दिन रुक जाओगे शेर सबसे पहले आपको खाएगा। और देखिए वही हुआ। मुल्ला मुनीर को अनलिमिटेड पावर दी, फील्ड मार्शल बनाया, वो अमेंडमेंट पास की, अनलिमिटेड इम्यूनिटी दे दी जिंदगी भर के लिए। अब देखिए क्या कर रहा है। और अगर इसका ये प्रोजेक्ट सफल हो गया तो आने वाले 15 साल तक पाकिस्तान का बेताज बादशाह मुल्ला मुनीर है। अल्लाह अंटिल इसको जन्नत में जगह नसीब ना हो तब तक ये पाकिस्तान का बेताज बादशाह रहेगा। और ये जितने पॉलिटिशियन हैं ये सब चन्ने बेचेंगे, इनकी दुकान परमानेंटली बंद करने के चक्कर में। ये इसका नया मॉडल, पाकिस्तान को अमेरिका से आगे ले जाने वाला नया मॉडल है। अब करना कुछ नहीं दीपाली जी, 15 साल इसके निकल जाने हैं, जी। ठीक है, जो उसकी उम्र है। पाकिस्तान गया चूल्हे में सन्नू की, सीधी सी बात तो ये है।